जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश चौहान हमारे यूट्यूब चैनल आकाश सर मेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लासेस है ये हम लोग लेके आए हैं एलसीएम और एचसीएफ में क्लास 4। इस क्लास 4 में हम लोग क्या चीजें सीखना है हमें वो देखते हैं कि बेटा यहाँ पर आपको अब हम लोग जो सिखाएंगे आज की क्लास में वो एचसीएफ। क्या सीखेंगे अपन? एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ में यदि सीखेंगे अपन तो एचसीएफ में इसके तीन टाइप बनते हैं। एक तो हो जाएगा आपका साधारण प्रश्न, दूसरा हो जाएगा बेटा शेषफल पर आधारित। शेषफल पर मतलब अलग अलग संख्याओं से भाग दोगे तो अलग अलग शेषफल आएगा उस पर। और एक होता है समान शेषफल पर। किस पर? समान शेषफल। मतलब आपको कितने टाइप पढ़ना पड़ेगा? तीन टाइप। कितने टाइप पढ़ना पड़ेगा? एचसीएफ में तीन टाइप। देखो एलसीएम में मैंने तीन टाइप पढ़ाया, उसकी क्लासेस मैंने आपको डाल दिया हूं, तो आप देखेंगे क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 वो तीनों लाइन से है। फिर ये क्लास 4 जो आएगी वो एचसीएफ पर है। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, एचसीएफ क्या होता है, क्या चीज है, तो समझते हैं। बेटा एचसीएफ क्या होता है? मतलब महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक देखो हर एक लैंग्वेज लाइन बताती क्या चीजें होता है, आपको ये देखना है। एचसीएफ होता है बेटा, एचसीएफ बोला जाता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या, दी गई संख्या को डिवाइड करें, डिवाइड करें। हम लोग इस लैंग्वेज से समझ। अच्छा, बात आती दी गई संख्या क्या होंगी बेटा? जिसका आप एचसीएफ ज्ञात करते हो ना, जिस संख्या का, वही होती है आपकी दी गई संख्या। क्या होती है? वही दी गई संख्या होती है, एचसीएफ जिसका ज्ञात करते हो। अब उसने देखो एक लाइन बताया है बड़ी से बड़ी संख्या। क्या बताया है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो जैसे यहाँ पर क्लियर हो गया यहाँ तक। चल इस सवाल में देखते हैं क्या बोल रहा है। 45, 240 और कितना है बेटा? 315 का आपको एचसीएफ निकालने बोला है। तो देखो 45, 240 और कितना है? 315। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये तीनों लिख लिया बेटा। यहाँ पर ना देखो सवाल, और सवाल खुद बताता है करना क्या है। उसने बोला है बड़े से बड़ा नंबर देखना है। क्या बोलना है? देखना है बड़े से बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। तो मेरे को बड़े से बड़ा नंबर कहां पर होगा बेटा? इनमें होगा। किस में होगा? इनमें। यहां पर ऑप्शन में मैं आपको सिखा रहा हूं ऑप्शन बेस्ड कैलकुलेशन। पहली चीज ऑप्शन बेस्ड कैलकुलेशन। तो आपको क्या देखना है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 45। तो बेटा यहां देखना है कि क्या 45 इस 45 को डिवाइड करता है क्या? हाँ करता है। करता है ना? हाँ। फिर मेरे को देखना है ये 45 इसको डिवाइड करता है। अब 45 का पाड़ा तो नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, 5 से काटो आप। 5 9 45, 5 या 15, 5 चौ 20, बचा कितना बेटा? 4 5 8 40। क्या 9 के पहाड़े में 48 आता है? क्या नहीं आता? तो ये काटेगा क्या? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर तो ये 45 आपका एचसीएफ होगा क्या? नहीं। क्योंकि देखो जो एचसीएफ होगा वो बड़े से बड़ा एक कॉमन नंबर होगा, और वो ना जिस संख्या का एचसीएफ पूछा है उन तीनों को काटेगा। जैसे यहाँ तीन संख्या तो तीन को, चार होती तो चार को चारों को काटता। तो ये 45 ने इसको तो काटा पर इसको नहीं काट पाया, तो ये 45 मेरा एचसीएफ होगा क्या? नहीं। फिर मैं दूसरा लूंगा क्या अपना, यहाँ पर दूसरा नंबर ले लेता हूं मैं, क्या कि 15। इससे देखो उससे छोटा कौन है अभी? 15। तो बेटा 240 यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, और 315। आपको एक एक चीज सिखा रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ तो 45 का काम खत्म हो गया, ये 45 तो नहीं है भैया आंसर। अब क्या है? 45 के बाद कौन सा ले लिया नंबर मैंने? 15। 15 से चेक करो बेटा, क्या 15 तिया 45 होता है ना डिवाइड? हाँ होता है। इसको देखो, बोला 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 चौ 20 और कितना? 4 5 8 40। 3 से काटो, 16 तिया 48 काटता है ये। फिर 15 को चेक करो, बोला यहाँ पर 15, 15 दूनी 30, एक बच्चा 15 कम 15 कट रहा है। मतलब देखो 15 इसको भी काटा, इसको भी काटा और इसको भी काट रहा है ना, 15 तीनों को काट रहा है। जो तीनों को काटेगा और बड़े से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15। ये क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया? अब बात आती है सर यहाँ पर 3 भी काट रहा है, 5 भी काट रहा है, काटता होगा बेटा, काटता होगा, परंतु बड़े से बड़ा है क्या वो? नहीं। बताओ आप मेरे को, 3 से और 5 से बड़ा कौन है? 15 है ना, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका? 15। क्लियर हो गया? यहाँ पर समझ में आ गया? इस मेथड से आपको सीखना है और पेपर में हल करना है। अब दूसरी चीज क्या होती है, हम लोग एक ये जो क्लास है पूरी फाउंडेशन पेज के हिसाब से लाए हैं आपको, तो मैं आपको सब चीजें सिखाता हूँ। ये पहली मेथड हो गई, इसी से हमको हल करना है। दूसरी मेथड क्या कहती है तो समझो।
अब एक मैंने आपको बता दिया, कौन सी मेथड बताया बेटा, ऑप्शन मेथड। इसका आप ज्यादातर यूज करेंगे आप, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन मेथड ये हो गई। दूसरी मेथड एक क्या होती है, तो यहाँ पर मैं लूंगा अंतर विधि। क्या लूंगा बेटा, अंतर विधि। इस अंतर विधि मतलब डिफरेंस देखना है आपको। क्या देखना है, डिफरेंस। अंतर विधि क्या बोलती है कि आप 45, 240 और 315 का आप एलसीएम लेना चाहते हो, यहाँ पर एचसीएफ लेना चाहते हो, तो आप घटा दीजिए बेटा। यहाँ पर 40 में से देखो 10 में से 5 गया तो कितना हो गया, 5। यहाँ पर कितना बच गया बेटा, 3, मतलब 23 हो गया। 23 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19। तो ये कितना हो जाएगा, 195। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर से आपको क्या देखना है, 5 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर 11 में से 6 गया, 11 में से 4 गया तो कितना हो गया, 7। और यहाँ पर कितना, आप देखो यहाँ तो कुछ नहीं तो 75। ये हो गया यहाँ तक। आप क्या करो, 3 नंबर और अंतर का अंतर ले लो एक बार। कितना हो रहा है, देखो 5 में 5 गया तो 0 हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ बताओ, 5 में 5 गया तो 0 हो गया। 19 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। 120 हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या देखना है आपको, क्या ये 120 जो आया है अंतर, इसको कोई एक ऐसा ऑप्शन देखना है आपको जो कांटे पर बड़े से बड़ा हो। 45 120 को काटेगा क्या, नहीं। ऐसा भी आप देख सकते हैं अंतर विधि। कई जगह इसलिए काम आता है बेटा, जब बड़े नंबर हो तो अंतर विधि का यूज करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको ये मेथड भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर लिया मैंने 15। क्या 15 करता है क्या, 15 8 120, तो यहाँ पर कटता है ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा, इससे। अब तो ये सेकंड मेथड कौन सी हो गई, अंतर विधि। क्लियर हो गया। अब जहां भी बड़े नंबर जब होंगे आपके पास, बड़े नंबर होंगे, कौन से बड़े नंबर बेटा, ऐसे वाले नंबर होंगे, तो वहां पर क्या करना है, इन दोनों मेथडों को यूज करना है। जैसे मैंने अभी अंतर निकाला, अंतर निकालने के बाद यहाँ और निकाल दिया, ऐसे नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ निकालना पड़े। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप ऑप्शन से काटने वाले। क्लियर है। तो आपको देखो अंतर निकालने के बाद फिर मैंने देखा कि ऑप्शन से उठा के मैंने देख लिया कि कौन सा नंबर काट रहा है बड़े से बड़ा, तो आंसर जो कौन सा आ गया, 15। तो भी आपका, तो जब बड़े नंबर आएंगे तो आप अंतर विधि और ऑप्शन मेथड ये दोनों का यूज करेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हाँ, फिर तीसरी चीज क्या है, अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया अंतर विधि। आपको देखो एचसीएफ निकालने के मेथड सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको ना कोई भी ये दो मेथड ये नहीं बताएगा। आपको क्या बताया जाएगा, थर्ड मेथड ये हो जाएगी आपकी भाग विधि। कौन सी, भाग विधि। अब बात आती है सर भाग विधि जब आपका एचसीएफ आ गया तो आप ये क्यों सिखा रहे, ये इसलिए सीखना पड़ रहा है बेटा क्योंकि सवाल एक आएंगे इसमें, एचसीएफ पर भाग विधि पर आधारित प्रश्न आता है, मैं बताऊंगा अभी कब है वो। तो भाग विधि इसलिए सीखना चाहिए। आपको क्या करना है, छोटा नंबर ले लिया, कौन सा है सबसे बड़ा, 45 छोटा। अब बड़े में ले लेता हूं मैं, कोई भी नंबर ले लो, 240 ले लिया। आपको भाग विधि क्या कहती है, इसके में पहाड़ है, इसको पढ़ना पड़ेगा बेटा। 45 का 2 गुना होता है 90, और 90 का 2 गुना 180, मतलब 45 का 4 गुना 180 हुआ। कितने गुना, 4 गुना, तो 180 लिख दिया बेटा। यहाँ पर घटाओ 0, जहां पर 14 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 6 60, मतलब ज्यादा बार पढ़ना पड़ेगा, 5 बार पढ़ना पड़ेगा। कितने बार, 5 बार देखते हैं। 55 25 एक, सॉरी नहीं, आप यहाँ पर क्योंकि अंतर से 60 से भैया कम आना चाहिए, 45 से कम आना चाहिए ना, तो यहाँ पर 5 बार पढ़ो। 55 25 5 हो गया, 5 4 20 और फिर 2 बचा तो 55, हाँ तो कितना आ जाएगा 45। मैं 5 का गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 225। अब 225, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर बेटा 3, 3 में 2 गया तो कितना हो गया 15 हो गया। अब देखो ये तो 0 हो गया। अब इस 15 से जो आया था शेषफल, उसमें से ये जो सामने वाला डिवाइड करते हैं ना, उसको रखा जाता है। 15 दिया 45, इसने इसको डिवाइड मार दिया, लास्ट में किसने मारा, 15 ने, तो 15 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। परंतु एक नजर ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है सवालों में कि ये जरूरी नहीं होता कि यही हो, पर इससे चेक करो 15 क्या 315 को डिवाइड मारता है, 15 दूनी 30 और 15 का 15 करता है ना डिवाइड, हाँ तो करता है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। ये होती है एचसीएफ की भाग विधि। क्लियर हो गया। दूसरी चीज आप गुणनखंड और एक मेथड होती है इसकी, आप क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पर आप ऐसा भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। और एक गुणनखंड मेथड होती है, आपको क्या करना पड़ता है, इस 45 240 और 315 के फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से 5 से काटो, 5 9 45, 3 तिया 9, ये वाली मेथड आप सीखते हैं, एलसीएम में भी सीखते हैं ऐसा, ठीक है। पर इसको सिंगल सिंगल करना पड़ता है। यहाँ पर 5 से करो बेटा, 5 4 20 और कितना बच गया 4 5 8 40, 3 से काटेंगे क्या, हाँ 16 48, फिर 2 से कटेगा 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2,
यहाँ पर भी देखो बोला इससे काटो, 5 से काटो, 5 छक 30, 5 दिया 15, फिर यहाँ पर 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 साते 21 और 7 एकम 7। बेटा इनमें क्या होता है, सब में कॉमन नंबर देखना है। यहाँ 3 और 5 है, यहाँ पर भी 3 5 है, ये 2 2 है पर इसमें 2 नहीं है ना। यहाँ पर भी देखो 3 और 5 है, सब में कॉमन जो मिलता है अकेला, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका एचसीएफ 15। तो आपको मैंने कितनी मेथड सिखा दिया, 4 मेथड। कितनी मेथड सिखा दिया बेटा एचसीएफ निकालने की, 4 मेथड। अब आपको सबसे ज्यादा कौन सी यूज करना है, फर्स्ट और सेकेंड। इसको भी सीखना जरूरी है क्योंकि आगे जब सवाल बनेगा तो इस पर आधारित सवाल बनते। क्लियर हो गया। चलो अब देखें अगला, तो अभी हम कौन सी लगाएंगे, पहली और दूसरी। चलो देखें, हाँ अगला सवाल क्या बोलता है। हाँ ये सवाल है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया था एक चीज कि आपको बड़े से बड़ा नंबर चेक करना है। भाई बड़े से बड़ा नंबर जो भी लूंगा, इसका पहाड़ा तो मेरे को आता ही नहीं ना। आता है क्या, नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसलिए मेरे को ने आपको सिखाया था बेटा क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकाल दो। यहीं कहीं कर दू चलेगा। 11 में से, देखो बड़ा नंबर ये है, 11 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो गया 3, 3 में 1 2 गया तो कितना हो गया 1, 33 से 33, तो बचा कितना अंतर 13। क्या अंतर 13, 13 को काटने वाला कोई ऑप्शन देखो, ये तो सब बड़े बड़े है, बड़ा नंबर 300, ये तो नहीं हो सकता। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 13। तो ये 13 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। समझ आ गया, क्लियर है। ठीक, ऐसा आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा, जल्दी आएगा, सब आता है। चल अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो बनने लग जाए तो आगे बढ़े, क्या करें उसी सवाल में बैठ के। हाँ इसमें भी देखो बोला 148 और 370। अब देखो इनमें पहाड़ा आता है क्या, नहीं आता भाई, नहीं आता। तो मैं अंतर देख लू, 10 में 8 गया तो कितना आ गया बेटा 2, यहाँ पर क्योंकि बड़ा संख्या है ना। हाँ फिर यह कितना हो गया 6, 6 में 4 गया तो बेटा कितना आ गया, हाँ 6 में 4 गया, 10 में 8 गया तो हाँ तो ये 2 हो गया। और देखो यहाँ पर अब 3 में 1 गया तो 2, कितना आ रहा है 222। अब 222 के लिए सबसे बड़ा नंबर देखो, 148 क्या 222 को कर सकता है, नहीं। 14 दूनी 28 बेटा, 2 गुना में तो 300 करीबन जा रहा है, तो एक बार में तो जा ही नहीं रहा है। अब मैं बड़ा नंबर कौन सा है 74, 74 में देखो लास्ट में कितना नाला है 2, 4 में से कितने का गुना करूं कि 2 आ जाए, 4 या 12 चेक करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, साइड से ले लो। 74 बड़ा नंबर है, 74 में 3 का गुना, 3 4 12, बचा 1, 3 7 और 1 21 और 1 22, आ रहा है 222 है। इसमें बड़े नंबर में कट रहा है, मतलब 74 से 3 बार में कटेगा। तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 74। बात आती सर 37 भी करता होगा, करता होगा ना, 37 का 2 गुना है 74, करता होगा। पर आपको कौन सा नंबर चाहिए, बड़े से बड़ा। क्लियर है, हाँ यहाँ पर चले अगला। चलो इस सवाल में देखो, देखो बन जाता है तो सब होता है फटाफट, नहीं बनता नहीं आता वैसा सीखते तो करना पड़ता है। चलो 343, 317 और 455 का एचसीएफ क्या है। अब देखो ये छोटे नंबर है, इनके पहाड़े पढ़ सकते हैं पर बाकी उनके नहीं पढ़ सकते थे आप। चलो 13 नंबर देखे बेटा, 13 से देखो बोला ये 13 से कटता है क्या 343। बेटा ये ना 7 का क्यूब है मेरी नजर में, तो इसमें जब 7 का क्यूब है ये तो 13 तो आएगा ही नहीं, 11 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 7 ही आएगा आंसर। क्लियर हुआ। 7 का क्यूब कितना होता है 343 है ना, 343 313 बोलो सॉरी 343, नहीं तो आप चेक कर लो 343 217 और 400 कितना है बेटा 55। आप या तो अरेंजमेंट कर सकते हैं आगे पीछे, इसको ऐसा भी लिख लो आप कि भैया मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, छोटा बड़ा फिर बड़ा, क्या दिक्कत है उसमें भी। चलो इसमें से घटाओ, 13 में से 7 गया तो कितना हो गया 6, ठीक है। 4 था यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 3, 3 में गया तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 में 2 गया तो 1 हो गया। इसी प्रकार 5 में 3 गया तो 2, 5 में 4 गया तो 1, 4 में 3 गया तो 1, क्लियर है। इसमें से और घटा दो बेटा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर देखो 6 में 4 2 गया तो 4, और यहाँ पर 12 में से 11 गया तो कितना है 1, ये 7 को काट 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा 7। क्लियर है, समझ आ गया। देखो थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए आपको। 7 का क्यूब 343, जब उसमें 7 ही 7 7 ही 7 है 3 बार है, तो बाकी अदर संख्या आएगी क्या, नहीं आएगी, तो इसलिए क्या आएगा 7 ही से कटेगा, तो इसलिए आंसर कितना है 7। क्लियर है। चल अगला नंबर देखो, हाँ 140 और कितना है बेटा 196। अब देखो यहाँ पर 42 21 28 पहाड़ा आ गया, तो इनका तो पहाड़ा नहीं पढ़ सकते आप, तो आप सबसे बढ़िया क्या करो 6 में से 0 गया बेटा 6,
19 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 जाएगा तो 5, 56 आ गया। 56 को काटने के लिए बड़ा नंबर 42 नहीं काट सकता, 28 ही काटेगा बेटा। कितना काटेगा, 28 दूनी 56, तो HCF कितना आ जाएगा आपका 28। खत्म, ठीक है, क्लियर। चलो अगला, बहुत बढ़िया। हाँ चलो इसका बना के देखो बोला आप, यदि आपसे बन रहा है तो इसी प्रकार। सबसे पहले आप देखो यहाँ अंतर निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, निकाल भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पर निकालना नहीं आपको। पहले क्या करो, आप बड़ा ऑप्शन उठाओ। बड़ा ऑप्शन कौन सा उठाओगे बेटा, क्या है, 8 है। 8 क्या 64 को काटता है क्या, हाँ काटता है, 8 8 64। पर क्या 8 28 को काटता है क्या, नहीं, 8 या 24 होता है, 8 4 32, 8 तो गया, 8 आंसर होगा क्या, नहीं। फिर लिया मैंने बड़ा नंबर कौन सा है, 4, 4 से 64 कट जाएगा, 16 चौक 64 होता है, 4 7 28 भी होता है, 4 से काटो बेटा, 4 से देखो, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौक 16, 24 चौके 96, कट रहा है ना, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 4, और 4 क्या हो जाएगा आपका HCF। क्लियर है, हाँ चलो, क्लियर है तो आगे चलो। इस नंबर को देखो बेटा, अब यहाँ देखो, यहाँ पर आ गए 3 नंबर, और 3 नंबर में थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं बेटा अपने को, बड़े बड़े लग रहे हैं, तो आप क्या करो कि अंतर निकाल लो सबसे बढ़िया। तो बेटा देखो, यहाँ से इसमें से निकालूंगा तो 204 में से घटाऊंगा तो 14 में से 6 गया तो कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। फिर यहाँ पर कितना बेटा 19, 19 में 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, क्लियर हो गया 68 है। फिर इन दोनों में देखो बेटा 6 में से 4 गया तो बेटा कितना हो गया 2, फिर जो और 3 में तो 102, यहाँ पर आ गया। इन दोनों के बीच में और अंतर निकाल लो, 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 4, 9 में से 6 गया तो कितना हो गया 34, क्या इतना आ रहा है अंतर, कितना आ रहा है 34, 34 है क्या ऑप्शन में, हाँ है ना, क्लियर। तो आंसर कितना आ जाएगा 34, और 34 ही क्या हो जाएगा आपका HCF, क्लियर है। चलो अगला देखो, हम लोग सिर्फ अंतर विधि और उसी का यूज कर रहे हैं, बाकी किसी भी नंबर का नहीं। चलो ये लास्ट सवाल है, इस लास्ट सवाल में देखो बोला आप थोड़ा सा करो, ट्राई करो। 30 42 और कितना है 96 का HCF कितना है, चेक करो। सबसे पहले क्या करो, आप नंबर से ही चेक कर लो, डायरेक्ट ऑप्शन से। सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा 8, कौन सा नंबर है 8, क्या 8 30 को काटता है क्या, नहीं, 8 के बारे में कहाँ आता 30, 8 चौ 32 आता है भाई, नहीं आता ना। अच्छा फिर मैंने लिया यहाँ पर 6, 6 पंचे 30, 6 साते 42, फिर 6 कम 6 3 बचा 6 6 36, तो 6 से कट रहा है ना ये, हाँ, तो इसलिए क्या आ जाएगा आंसर HCF कितना आ जाएगा आपका 6, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर। यदि आपको बेटा हमारी क्लासेस समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करें कि वो लोग ये भी चीजें सीख सके। ठीक है, धन्यवाद।